नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्स में। आज के हम इस वीडियो में एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी फिल्म देखने के लिए लोग जूते उतार कर जाते थे। साथ ही ये एक्ट्रेस थी दिलीप कुमार की सासू माँ। आइए दोस्तों, बात करते हैं इन एक्ट्रेस के बारे में कि जिनकी फिल्में देखने के लिए लोग जूते उतार कर जाते थे, और साथ ही ये एक्ट्रेस दिलीप कुमार की सासू माँ थी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको इस पूरी किस्से के बारे में। भारतीय सिनेमा की पहली सुपरस्टार, पहली रानी और परी चेहरा नाम से जानी जाती थी नसीम बानो। 4 जुलाई 1916 को पुरानी दिल्ली में जन्मी नसीम बानो ने 1940 के दशक में अपनी खूबसूरती और अभिनय की ताकत से सिनेमा जगत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जब हिंदी सिनेमा में स्वर्णलता, मुमताज, शांति और नूरजहां सरीखी अभिनेत्रियों का बोलाबाला था, तब भी नसीम बानो की चमक फीकी नहीं पड़ी। गजब की खूबसूरत थी, और इस बात का जिक्र साहित्यकार, उपन्यासकार और सर आदत हसन माटो ने अपनी एक रचना में भी किया था। उन्होंने नसीब की तारीफ में लिखा, उन दिनों अभिनेत्रियों में से एक थी नसीब बानो, जो खास मशहूर थी। खूबसूरती की बहुत चर्चा थी। इतिहासकारों में परी चेहरा नसीब कहा जाता था। मैंने अपने ही अखबार में उसके कई फोटो देखे थे। खुश शक्ल की थी, जवान थी, खास तौर पर आंखें बड़ी पुरकशिश थी, और जब आंखें पुरकशिश हो तो सारा चेहरा पुरकशिश बन जाता है। संगीतकार नौशाद ने उन्हें परी चेहरा उपनाम दिया, जो उनकी खूबसूरती और आभा का प्रतीक बना। दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गजों ने उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री का करार दिया। उनकी बेटी और बीते जमाने की खूबसूरत अभिनेत्री सायरा बानो ने खुद बताया, उनकी सुंदरता सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं थी, उनकी परंपरा में भी झलकता था। नसीब बानो की कहानी न केवल एक अभिनेत्री की है, बल्कि एक ऐसी महिला की है जिसने अपने समय की रूढ़ियों को तोड़ा और भारतीय सिनेमा में अमिट छाप छोड़ी। नसीब बानो का जन्म रोशन आरा बेगम के रूप में ऐसे परिवार में हुआ जहाँ कला और संगीत की गहरी जड़ें थी। उनकी माला चंपियान बाई, जिसमें शमशान बेगम के नाम से जाना जाता था, उस दौर की मशहूर गायिका और तवायफ थी। नसीब की परवरिश दिल्ली में हुई, जहां उन्होंने क्वीन मैरी हाई स्कूल में पढ़ाई की। उनकी मां चाहती थी कि वह डॉक्टर बने, लेकिन नसीब का दिल तो सिनेमा में बसता था और उनकी धड़कन उसी के लिए धड़कती थी। अभिनेत्री सुलोचना की प्रशंसक नसीब का सपना था कि वह भी बड़े पर्दे पर चमके। इस सपने को हकीकत में बदलने की शुरुआत तब हुई जब बॉम्बे की एक यात्रा के दौरान सोहराब मोदी ने उन्हें अपनी फिल्म खून का खून में अभिनय के लिए चुना। हालांकि नसीब की मां नहीं चाहती थी कि उनकी लाडली अभिनय की दुनिया में कदम रखे। मां के विरोध के बावजूद नसीब ने भूख हड़ताल की अनुमति हासिल की, और इस तरह उनके सिनेमाई सफर की शुरुआत हुई। नसीम की असली पहचान 1939 में आई सोहराब मोदी की फिल्म पुकार से बनी, जिसमें उन्होंने महारानी नूरजहां का किरदार निभाया। इस फिल्म का प्रभाव इतना गहरा था कि दर्शक सिनेमा हॉल में जूते उतारकर प्रवेश करते थे, मानो वह मुगल दरबार में कदम रख रहे हो। नसीम ने अपने करियर में बड़े प्रयोग किए। उन्होंने सिनेमाई, फैशन और मेकअप के क्षेत्र में क्रांति ला दी। बेटी सायरा बानो की पहली फिल्म जंगली के लिए नसीम ने कॉस्ट्यूम डिजाइन पर खास ध्यान दिया, जिसने भारतीय सिनेमा में फैशन के एक नए मानक स्थापित किए। उनकी ये प्रतिभा सायरा के करियर की पहचान बन गई। सायरा बानो ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां को देती है। अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अम्मी की दास्तान सुनाती है। उन्होंने बताया, मैंने जो भी सफलता हासिल की वह उनकी मेहनत और बलिदानों का नतीजा है। सायरा बताती है, वह सिर्फ एक मां नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने मुझे जीवन में आगे बढ़ने का उद्देश्य दिया और असीम प्यार लुटाया। नसीम की निजी जिंदगी भी प्रेरणादायक थी। उन्होंने अपने बचपन के दोस्त आर्किटेक्ट मियां हसन उल हक से शादी की और ताजमहल पिक्चर्स बैनर की शुरुआत की। उनके 2 बच्चे सायरा बानो और सुल्तान अहमद हुए। विभाजन के बाद उनके पति ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया, लेकिन नसीम अपने बच्चों के साथ भारत में रही। उन्होंने सायरा और सुल्तान को लंदन में पढ़ाया, लेकिन
उन्हें भारतीय संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखा। हर गर्मी की छुट्टियों में वह बॉम्बे या दिल्ली में बिताते, जहां बच्चे अपनी विरासत से जुड़ते गए। नसीम का करियर 1950 के दशक तक चला। उन्होंने न केवल अपने अभिनय से बल्कि अपनी सादगी, मेहनत और नए प्रयोग से सिनेमा जगत को समृद्ध किया। 18 जून 2002 को 85 वर्ष की आयु में मुंबई में उनका निधन हो गया, लेकिन विरासत आज भी हिंदी सिनेमा के बुलंदियों में जिंदा है। बानों के बारे में और भी बात करें तो नसीब बम्बई लौट आई और सोहराब मोदी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत खून का खून से की थी और मिनरवा मूवी टोन के बैनर तले मोदी के साथ कई फिल्में की। खान बहादुर, तलाक, मीठा जहर और बसंती जैसी फिल्मों में अभिनय करने के बाद उन्होंने नूरजहां की भूमिका में अपने सबसे प्रसिद्ध फिल्म पुकार के रूप में जानी जाने वाली फिल्म में काम करना शुरू किया। फिल्म की तैयारी के लिए वह हर दिन घुड़सवारी करती थी और गाना सीखती थी। फिल्म को पूरा करने में 1 साल से अधिक का समय लगा और नसीब को शानदार तरीके से प्रमुखता में लाया। उनका एक गीत जिंदगी का साज भी क्या साज है दर्शकों के बीच लोकप्रिय हुआ। क्लासिकल पुकार के बाद एक अभिनेत्री के रूप में नसीब की मांग बढ़ गई और उन्हें कई फिल्म स्टूडियो में उनके साथ अभिनय करने के लिए संपर्क किया, लेकिन सोहराब मोदी ने उन्हें अपने अनुभव से मुक्त करने से इनकार कर दिया। इससे दोनों के बीच कुछ असहजता पैदा हुई। मिनरवा द्वारा निर्मित शीश महल में मेकअप और आभूषण में रहित और केवल साधारण साड़ियों में भी उनकी अभिनय प्रतिभा को दिखाया गया। मिनरवा मूवी टोन से नसीब सार्को और फिल्मिस्तान स्टूडियो चली गई, जहां उन्होंने अशोक कुमार के साथ चल चल रे नौजवान में अभिनय किया। उनकी कुछ बेहतरीन फिल्में हैं पुकार, चल चल रे नौजवान, अनोखी अदा, शीश महल, शबिस्तान और उनमें उन सब के अधिकांश शीर्ष सितारों जैसे सोहराब मोदी, चंद्रमोहन, पृथ्वीराज कपूर, त्रिलोक कपूर, अशोक कुमार, श्याम सुरेंद्र, नवीन नागिना, प्रेम अदीब और रहमान के साथ सह अभिनय किया। तो दोस्तों ये थी जानी मानी एक्टर नसीम बानो, जो दिलीप कुमार की सासू माँ थी। इनकी फिल्में देखने के लिए लोग जूते उतार कर जाया करते थे। तो दोस्तों आपको नसीब बानो की आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इनकी खूबसूरती आपको किस तरह घायल की है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करेगा। ऐसे सिनेमा जगत से जुड़े किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी और भी अपडेट के साथ।